हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ओवर यूट्यूब चैनल मोर लाइफ एजुकेशन। आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं शंकु। आपने कभी शंकु देखा होगा, जैसे आपने कभी कोन वाली आइसक्रीम यानी शंकु को जैसे वाली आइसक्रीम खाई होगी, जिसे ही आप ज़्यादातर लोग उसको सोफ्टी वगैरह कुछ वैसे बोलते हैं, ठीक है ना। वो एक शंकु जैसी आकृति होती है, ठीक है। हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है शंकु का। ये शंकु क्या है, एक उल्टा है अपना, ठीक है ना। ये शंकु दे रखा है, इसके अंदर देखो आप देखे जाए तो ये नीचे क्या होता है, शंकु के नीचे वाला हिस्सा एक सर्किल जैसा होता है, देखा होगा आपने। वो सर्किल जैसा होता है। इसका ये सेंटर पॉइंट से इस वाले छोर तक की दूरी को क्या कहते हैं, हम रेडियस कहते हैं। वैसे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, यानी इस छोर से लेके इस छोर तक की दूरी को क्या कहेंगे, जो सेंटर पॉइंट से होके गुजरे उसे डायमीटर कहते हैं, यानी हिंदी में बोलते हैं उसको हम व्यास, ठीक है। और इसी सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, रेडियस, यानी त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। वैसे हम बात करें हाइट की इसकी, यानी शंकु की हाइट कौन सी है काउंट के रूप में, जैसे हम देखते हैं तो ये वाली तो हाइट के रूप में नहीं देखी जा सकती। यानी एक हाइट क्या होती है, एक परपेंडिकुलर, एक सीधी रेखा में होती है हाइट, ठीक है ना। एक बिल्कुल एक स्ट्रेट जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता हो। अब देखो 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है अपना 90 डिग्री का कोण इस जगह बन रहा है। तो इस हिसाब से है ना, जो 90 डिग्री पे ऐसे खड़ी रेखा होगी बिल्कुल सीधा, वही होगी अपनी हाइट, जिसे हम ऐसे लिखें। बाकी जो एक ऐसी हाइट होगी, ये टेढ़ी हाइट, उससे हम स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई के रूप में जाना जाता है, यानी तिरछी ऊंचाई के रूप में, जिसे हम एल से लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई अपने शंकु की जानकारी। जैसे अब ये एक देखा जाए, इसके अंदर आपको ये एक ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय वाला, जानते हो, जिसके अंदर ये 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ये बेस यानी आधार हो गया, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम हाइट को क्या लिखा है, एच से, स्मॉल हाइट को एच से, रेडियस को स्मॉल आर से, और स्लैंट हाइट को स्मॉल एल से लिखा गया है। अब हम फॉर्मूले देखते हैं इसके कुछ, ठीक है ना। फॉर्मूले कैसे क्या है, ठीक है। वैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, कोन के ऊपर, जिसके अंदर मैंने डिटेल से इसके फॉर्मूले कैसे क्या बनते हैं वो समझाया हुआ है। अभी मैं एक बेसिक के रूप में क्वेश्चन सोल्व करना बताऊंगा, उससे पहले मैं एक फॉर्मूले दिखा रहा हूँ कैसे क्या होते हैं इसके फॉर्मूले, वो देख लो आप, ठीक है। पहले देखते हैं हम स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का मतलब तिर्यक ऊंचाई, यानी एल का स्क्वायर इक्वल एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। यानी एक फॉर्मूला आता है, यदि आपको कभी फॉर्मूले के अंदर, यदि आपको कभी क्वेश्चंस के अंदर, यानी क्वेश्चन के अंदर कभी आर दे दे, एच दे दे, एल पूछ ले, एल कैसे होगी, तो इस फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि तीनों में से दो चीज दे दे, एक चीज छोड़ दे आपके लिए, यानी वो चीज ज्ञात कीजिए। यानी आपको जैसे आर दे दी, एल दे दी, तो एच निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अपन, ठीक है। अगला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का कुल पृष्ठ, ये शंकु हो गया, शंकु का बाहर का, इस सर्किल का चारों तरफ का कुल पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर कोष्टक के अंदर एल प्लस आर, ठीक है। अब चलते आगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब की बार क्या हो गया, ये शंकु है, इसका पृष्ठ यानी चारों तरफ का एरिया ज्ञात करना है, फर्स्ट का, ठीक है ना। फर्स्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, ठीक है। क्या है, पाई आर एल। अब ज्ञात करते हैं अगला लास्ट फॉर्मूला है इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु का आयतन। जैसे ये शंकु है अपना, इस शंकु के अंदर कितनी क्या आइसक्रीम डाली जा सकती है, कितना क्या पानी डाला जा सकता है, यानी जो चीज़ डाली जा सकती है, या ये शंकु जैसी आकृति कोई, जैसे जमीन से खोदा जाए शंकु जैसा कोई कुछ भी बनाया जाए, उसमें से कितना बाहर क्या मटेरियल बाहर निकल रहा है, उसके लिए क्या लगता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गए अपने शंकु के फॉर्मूले, और इसके जानकारी ले ली गई है हमने फॉर्मूलों की। अब हम आगे देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। उसके ऊपर नॉलेज लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे ये शंकु दे रखा है अपने पास, जिसके अंदर अपने को हाइट यानी ऊंचाई दे रखी है, यानी ये शंकु है, इसके अंदर ऊंचाई दे रखी है अपने को। ऊंचाई कौन सी होती है मैंने बता दिया, एक बिल्कुल सीधी होती है, ये होती है 8 सेंटीमीटर दे रखी है एक तो,
ठीक है। और आपको रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये दे रखी है। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, जैसे मैंने बोल दिया आपको टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। टीएसए याद करना है, एक तो टीएसए फाइंड करना है, एक सीएसए ये फाइंड करना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों फाइंड करनी है, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं इससे, ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। शंकु का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपना, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ, पहले इतनी सी जगह छोड़ देता हूँ, पहले मैं नीचे लिखता हूँ उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे होता है, ये फॉर्मूला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर कोष्टक के अंदर एल प्लस आर। ये होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अंदर क्या है, पाई का मान तो पता ही होता है अपने को, क्या होता है पाई का मान 22/7 होता है, आर ये है ही, ठीक है। और एल क्या है, ये वाली होती है अपनी एल, यानी तिर्यक ऊंचाई, प्लस आर। अपने को देर का क्या है, एच देर की है और त्रिज्या देर की, एच यानी ऊंचाई, एच देर की है और स्मॉल आर देर की, ये दो चीज देर की है, अपने को एल नहीं देर की। अपने को फाइंड भी क्या करना है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को एल निकालनी पड़ेगी। मैंने फॉर्मूला बताया था तिर्यक ऊंचाई का, फॉर्मूला क्या होता है अपना, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अपने को एल स्क्वायर चाहिए, यानी एल का मान चाहिए, सॉरी एल का मान चाहिए, एल का यानी एच का स्क्वायर, यानी एच क्या है इसमें 8 का स्क्वायर, प्लस आर क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 100। अपने एल स्क्वायर चल रहा है, एल स्क्वायर, अब एल निकालनी अपने को, तो ये क्या होगा 100 के रूट लग जाएगा, ठीक है। तो एल क्या आ गई अपनी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एल निकाल ली। अब अपना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है, यानी अपने पास एल भी आ गई, आर भी आ गई और पाई का मान भी पता है। पाई का मान क्या है 22/7, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं इसको, पाई का मान क्या आ गया 22/7 इंटू आर कितनी है, आर यहाँ दे रखी है 6, कोष्टक के अंदर एल कितनी है 10 प्लस आर कितनी है 6, ठीक है। अब सोल्व करते हैं 22/7 इंटू 6, कोष्टक के अंदर वाली संख्या को जोड़ के, जैसे कोष्टक बाहर खोलते हैं, कोष्टक खोलते हैं मल्टीप्लाई का चिन्ह, अंदर जोड़ लिए कितने 10 प्लस 6 16, कोष्टक खोलेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई का चिन्ह, यह आ गया 16। अब ऊपर वाली ये 22 6 और 16, इन तीनों को इंटू करते हैं तो अपने पास आता है 21 और 1 2, ठीक है। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर अपने आंसर आते 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। मैंने पहले 22 को 6 से इंटू किया, 6 को 16 से इंटू करके 7 से डिवाइड कर दिया, तो अपने आंसर क्या आ गए 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सीएसए, इसको बोलते हैं सीएसए। शंकु का कुल ज्ञात करने करके पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई का मान क्या होता है 22/7 इंटू आर, आर अपनी देर की है 6 और एल अभी अपनी निकाली 10, तो आर कितनी होगी 6, आर होगी 6 और एल कितनी होगी 10। अब इंटू कर लेते 22 इंटू 6 को 10 से इंटू किया 60/7,
ठीक है। मैं 0 ऐसे कैसे लगा दिया, 6 की टेबल 2 बार में 12 की 2 1 कैरी 12 और 1 13/7, यानी ये मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। अब इसके अंदर डिवाइड देते हैं, तो डिवाइड देते तो अपने क्या आता है 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया अपना। यानी 22 को 16 से इंटू की तो 7, ये क्या है 1320 आ गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे हम वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं, यानी इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। जैसे आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं अपन, देखो ठीक है। अब जैसे अगले पेज पे चलते हैं, वॉल्यूम क्या होता है इसका। जैसे मैंने ये दे दिया, ये कौन बना दिया मैंने, जैसे एग्जांपल के रूप में ये मैंने एक कौन बना दिया, ठीक है, ये कौन बना दिया। अब वॉल्यूम उपकोण, यानी वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी शंकु का आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना अपने को। शंकु का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। अपने को क्या चाहिए, ठीक है 1/3, पाई का मान क्या है 22/7 और आर एच चाहिए। जैसे मैंने आर मान ली, आर तो हो गई 7 और एच मान ली मैंने 4 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। आर तो मैंने क्या मान ली 7 और एच मान ली, वो सॉरी आर तो मैंने 4 मान ली और एच क्या मान ली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके अंदर एल की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले में एल की जरूरत है ही नहीं तो क्यों लिखें, ठीक है। अब आर कितना है, आर स्क्वायर, आर कितनी है 2 बार, आर कितनी है 4 है, तो 4 इंटू 4 यानी 2 बार लिखनी है, आर का स्क्वायर है तो 4 बार लिखनी है। और ऊंचाई कितनी है 7, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है। 1/3 इंटू 22 इंटू 16, ठीक है, यह आ गया। अब 22 को 16 से इंटू करते हैं, 22 को 16 से इंटू करते हैं तो क्या आया 2 3 कैरी, यह आ गया, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं इसको, 3 1 जा 3, ठीक है, कुछ नहीं बचा, 3 1 जा 3, कितने बचे 2 बचे, 2 बच गए, 3 7 जा 21 पॉइंट कुछ समथिंग आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो ये इसका वॉल्यूम निकल गया। तो क्या आया वॉल्यूम इसका 117.3 कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये इसका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। आई होप आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।